A very good afternoon to everyone again. So in this video we are going to look at some of the most important skeletal muscles जहाँ से अक्सर हमारे टीजीटी और पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 17 to 18 मसल्स हम डिफरेंट डिफरेंट देखने वाले हैं और वहीं से बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि इस इमेज में दिखा रखा है कुछ कुछ मेन हमारे मसल्स है, इनमें से भी जहाँ से सिर्फ प्रश्न आता है उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा मसल है वो है हमारा हैमस्ट्रिंग। कोई भी स्पोर्ट्समैन है तो हर किसी को पता होगा हैमस्ट्रिंग मसल हमारा कहाँ पे होता है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करें क्योंकि एक ऐसा कॉमन सा मसल है जो काफ़ी प्रोन टू इंजरी होता है, बड़ा जल्दी इसके अंदर इंजरी हो जाती है हमारी। तो हैमस्ट्रिंग जो हमारा मसल होता है वो बेसिकली क्या होता है, तीन अलग अलग मसल्स का बना होता है। इसमें हमारी कौन कौन सी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस मसल होती है, सेमी टेंडिनोसस होती है और सेमी मेम्ब्रेनोसस होती है। तो तीन हमारी डिफरेंट मसल्स होती है जिससे हमारा हैमस्ट्रिंग मसल बना होता है। साथ ही साथ में वो क्वेश्चन वो पॉइंट्स भी बताता चलूंगा जहां से बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। तो इस वीडियो को देखने के बाद स्केलेटल मसल से जो हमारा बिल्कुल कोई भी पॉइंट वाला सीधा क्वेश्चन आता है, वन लाइनर क्वेश्चन, वो आपका मिस नहीं होएगा, इतना श्योरिटी है। कहाँ पे लोकेट होती है हमारी, जो हमारी थाई होती है, जो हमारी बैक ऑफ थाई होती है उसमें मसल हमारी पाई जाती है। और मूवमेंट्स की यदि बात करें तो हमारी नी फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन, जो हमारा कोर्स का जो सबसे पहला वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, वहाँ पे डायरेक्शंस और मूवमेंट्स की जब बात हो रही है तो फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बड़े अच्छे तरीके से देख रखी है। तो नी की फ्लेक्शन और हिप की एक्सटेंशन, इसमें ये क्या होती है, सहायता करती है। तो हालांकि पेपर में यहाँ से कोई ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है। इसके बाद जो मसल इसके एंटागोनिस्ट होती है, मतलब जब हैमस्ट्रिंग हमारी काम करती है तो क्वाड्रिसेप्स हमारी रिलैक्स करती है और वाइस वर्सा। क्वाड्रिसेप्स हमारी काम करती है तो हैमस्ट्रिंग हमारी रेस्ट करती है। क्वाड्रिसेप्स मसल हमारी कहाँ पे होती है, हमारी थाई में आगे की ओर, जस्ट ऑपोजिट टू हैमस्ट्रिंग। ये हमारी चार डिफरेंट मसल्स की बनी होती है जिसमें हमारी रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लिटरालिस, वेस्टस इंटरमीडियस और वेस्टस मीडियालिस, चार मसल्स हमारी होती है। रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लिटरालिस, वेस्टस मीडियालिस और वेस्टस इंटरमीडियस। यहाँ इंटरमीडियस यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है पेपर में, थाई में हमारे लोकेटेड होती है। और इसके क्या होते हैं, देखो काम टोटली ऑपोजिट होते हैं क्योंकि एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती है बाइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स हमारी। तो ये क्या होती है, वो नी फ्लेक्शन में हेल्पफुल होती है, ये नी एक्सटेंशन में होती है। और वो हिप की क्या होती है, एक्सटेंशन में होती है, तो ये हिप की फ्लेक्शन में होती है। तो साथ में ये लिख भी रखा है आपका कि हिप की जो फ्लेक्शन होती है वो सिर्फ किस मसल के द्वारा होती है, हमारी रेक्टस फेमोरिस की। बाकी तीन मसल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है हमारी। अभी तक टीजीटी और पीजीटी लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे नहीं आया है हमारा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे अगली मसल्स से आएंगे। इसके बाद हमारी ग्लूटियल मसल्स। ग्लूटियल मसल्स में हमारे कितने मसल्स होते हैं, हमारे तीन मसल्स होते हैं। हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, हमारी ग्लूटियस मीडियस होती है और हमारी ग्लूटियस मिनिमस होती है। तो तीन हमारी मसल्स होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस का हर किसी ने नाम सुन रखा होगा। ये हमारे शरीर की क्या होती है, लार्जेस्ट मसल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अनगिनत बार ये पूछा गया है कि हमारे शरीर की लार्जेस्ट मसल यानी कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो हम क्या जवाब देंगे वहां पे, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये मांसपेशी दिखाई गई है, हमारी पेल्विक गिडल होती है उसमें पीछे की ओर ये पाई जाती है। इसके बाद हमारी होती है एडक्टर्स। तो एडक्टर्स जो हमारी होती है वो बेसिकली पांच डिफरेंट मसल्स से मिलके बनी होती है, जिसमें हमारी एडक्टर मैग्नस होती है, एडक्टर ब्रेविस होती है, एडक्टर लोंगस होती है, पेक्टिनियस होती है और ग्रेसिलिस होती है। तो पांच डिफरेंट मसल्स होती है हमारी लेग की एडक्शन में, ये सहायता करती है। नाम से भी हमें पता चल रहा है इसका। और अपर थाइज में हमारी पाई जाती है, जो दिखा रखी है, अपर थाइज में हमारी पाई जा रखी है। और ये पांचों की पांचों क्या है आपकी,
मसल्स दिखा रखी है जो हमारी किस में होती है, एडक्टर्स में हमारी पांचों को पांचों मसल्स आती है। इसके बाद है हमारी डेल्टोइड। तो डेल्टोइड हमारी कहाँ पे होती है, हमारे कंधे में पाई जाती है। डेल्टोइड के तीन अलग अलग पार्ट होते हैं, एंटीरियर डेल्टोइड, मीडियल और पोस्टीरियर डेल्टोइड। तो वो तीनों यहाँ पे दिखा रखे हैं अलग अलग कलर से। ये हमारे शोल्डर में क्या होता है, एबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसमें सहायता करती है। हमारे शोल्डर की जो फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है और एबडक्शन है, नोट एडक्शन, सिर्फ एबडक्शन, तो उन तीनों मूवमेंट्स में ये क्या करती है, हमारी सहायता करती है। ये दिखा भी रखे इसके तीनों पार्ट्स। ट्रेंगुलर शेप में ये मसल होती है हमारी, और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में भी इसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद है फिर नेक्स्ट हमारी पेक्टोरलिस मेजर। तो टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ पॉइंट्स है, हालांकि वही पूछे जाते हैं। तो पेक्टोरलिस मेजर सबसे पहले हमारी कहाँ पे पाई जाती है, हमारी चेस्ट में पाई जाती है, और इसको थ्रोवर मसल भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सेरेटस एंटीरियर और पेक्टोरलिस मेजर में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि थ्रोवर मसल कौन सी होती है और बॉक्सर मसल कौन सी होती है। तो इसके बारे में हमने ध्यान रखना है। देखो, इमेजेस का भी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कि आप उन चीज़ों को मेमोराइज कर सको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। तो पेक्टोरल मेजर क्या होती है, हमारी थ्रोवर मसल होती है। एक काफ़ी सिंपल सा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद हमारी बाइसेप्स ब्रेचियाई मसल। बाइसेप्स ब्रेचियाई मसल हमारी कहाँ पे पाती है, हर किसी को पता होगा, जिम में जब भी जो जाता है तो वो डोले शोले बनाता है, तो उसमें किसका रोल होता है, हमारी बाइसेप्स ब्रेचियाई मसल का होता है। ठीक है, लोकेटेड इन अपर आर्म। अपर आर्म में हमारी लोकेटेड होती है, और दो इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। दो इसके ओरिजिन होते हैं, दो इसके इंसर्शन होते हैं। हालांकि इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हेल्प किस किस चीज में करती है, तो फ्लेक्शन में हेल्प करती है एज एन एगोनिस्ट मसल, और सुपिनेशन में हेल्प करती है एज अ स्टेबलाइजर, आई थिंक। जो असिस्ट करती है वो कौन सी मसल्स होती है, मुझे नाम स्किप हो रहा है उस चीज को, तो उसको आप देख लीजिएगा। दोनों ही चीजों में वैसे क्या करती है, हेल्पफुल होती है ये हमारी। ठीक है, ये मसल हमारी दिखा रखी है, इसके दोनों हेड दिखा रखे हैं, एक रेड कलर से और एक ग्रीन कलर का। ठीक है, देखो बाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बाई, बाई मतलब कि क्या है, दो, और सेप्स का मतलब क्या है, आपके हेड। तो मतलब दो हेड है ना इसके, तो इसलिए इसको क्या रखा गया है, इसका नाम बाइसेप्स ब्रेचियाई मसल। ऐसे ही इसकी एंटागोनिस्ट कौन सी होती है, जो ये कार्य करती है, तो रिलैक्स कौन सी करती है, ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती है आपस में, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्राई लिख रखा है। ट्राई का मतलब क्या है, तीन, और सेप्स का मतलब हेड। तो इस मसल के क्या होते हैं, तीन हेड होते हैं। लॉन्ग हेड होता है, इसका मीडियल हेड होता है, और एक लेटरल हेड होता है जिसको शॉर्ट हेड भी कहा जाता है। वो हमारी क्या करती है, फ्लेक्शन में सहायता करती है आर्म की, और ये हमारी क्या करती है, एक्सटेंशन में सहायता करती है। तो इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। ये इसमें मूवमेंट भी हमारी दिखा रखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मसल है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस। अब एक और ये ऐसी मसल आ गई है कि जब भी हम जिम में जाते हैं, तो जैसे हमारे बाइसेप्स ब्रेचियाई मसल के ऊपर हम ध्यान देते हैं, ऐसे ही हमारे एब्स के ऊपर, हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल और कुछ नहीं होते हमारे, वही होते हैं जहाँ से हमारे सिक्स पैक एब्स निकलते हैं। लोअर एब्डोमिन में ये मसल पाई जाती है, और लंबर स्पाइन की फ्लेक्शन मूवमेंट में ये सहायता करती है। ये दिखाई भी गई है, ये क्या है, हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, ये बीच की लाइन को, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है, लीनिया एल्बा इसको कहते हैं। नोट यूजीसी नेट, कोई कोई एंट्रेंस एग्जाम था शायद वहाँ पे, तो लीनिया एल्बा इसको कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं, परंतु टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया अब तक। हम वो सारी की सारी मसल्स कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद सार्टोरियस, तो ये तो काफी पॉपुलर ये मसल है। दो दो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो हर पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। थाई में हमारी पाई जाती है, और ये हमारे शरीर की क्या होती है, लॉन्गेस्ट मसल होती है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, सबसे लंबी मसल होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस क्या थी, सबसे बड़ी मसल थी। और अगर लंबी की बात हो रही है तो क्या होती है हमारी सार्टोरियस मसल, और इसको क्या कहा जाता है, टेलर मसल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, अनगिनत बार पूछे गए हैं। इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको। तो ये क्या है हमारी, देखो इतनी लंबी है, ये क्या है, सार्टोरियस मसल है। ये पटेला से लेके हमारी जो पेल्विक गिडल होती है, हमारी इनोमिनेट बोन होती है, वहां तक ये इतनी लंबी होती है। इसका और भी कुछ इमेज दिखा रखा है, ये इसका एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट भी इसका दिखा रखा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद है फिर ट्रेपेजियस मसल। तो ट्रेपेजियस मसल हमारी कहाँ पे होती है, हमारी पीछे कमर में होती है, लोकेटेड इन अपर बैक एंड साइड्स ऑफ द नेक। इसकी भी इमेज दिखा देते हैं आपको। ये हमारी क्या है, ट्रेपेजियस मसल है। हालांकि ये देखने में बड़ी, बहुत बड़ी लग रही है, पर एक्चुअल में जब भी लार्जेस्ट मसल की बात होती है तो वहां पे हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस ही होती है। इसको क्या कहा जाता है, डायमंड मसल भी कहा जाता है। देखो अदर नेम इसका भी आप याद कर सकते हो, हालांकि पेपर के अंदर रेयरली ही ये पूछा गया है अभी। इट इज नॉट पॉपुलर एज लाइक जो हमने जैसे किया है, जैसे टेलर मसल किसे कहा जाता है, सार्टोरियस को। थ्रोअर मसल किसे कहा जाता है, पेक्टोरालिस मेजर को। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका भी अदर नेम आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद है फिर लेटिसिमस डोर्सी। इसका भी आप अलग नेम याद कर सकते हो। लेटिसिमस डोर्सी क्या होती है, क्लाइंबिंग मसल भी कहलाती है, और लोकेटेड एट द बैक ऑफ आवर शोल्डर्स। जैसे रोविंग का गेम हम कर रहे हैं या क्लाइंबिंग कहीं पे हम कर रही है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मसल होती है वो हमारी कौन सी होती है, लेटिसिमस डोर्सी होती है। ये यहाँ पे जो ये ब्लूइश कलर में दिखा रखी है, ये हमारी कौन सी मसल है, लेटिसिमस डोर्सी है। इसी प्रकार से सोलियस मसल, देखो अनगिनत मसल्स है वैसे तो, पर जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा है उन पे सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं, इतना तो आपको पता होना ही होना चाहिए। अच्छा, सोलियस मसल की हम बात करें तो ये क्या होती है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ लोअर लेग, गैस्ट्रोक्नेमियस। और जो हमारी सोलियस मसल्स होती है वो हमारी कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे। ये देखो सोलियस मसल है हमारी, ये क्या है हमारी सोलियस मसल। और हमारी एंकल की जो प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में नहीं पूछा जा रहा है पर फिर भी मैंने मेंशन किया क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लंटर फ्लेक्शन की जो मूवमेंट होती है हमारी एंकल की, वो किसके कारण से होती है, और किसी के कारण से नहीं, सोलियस मसल के कारण ही होती है। ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है उस चीज के लिए। इसके अंदर, ये शामनारायण की बुक के अंदर भी दे रखा है, इट कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ स्लोट विच फाइबर्स। इट कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ स्लोटिच फाइबर। और ये मांसपेशी जो होती है ये किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो सोलियस मसल का भी हमने ध्यान रखना है। इसी की तरह यहीं पे एक और मसल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोक्नेमियस होती है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ लोअर लेग। सेम इसका पोजीशन होती है, और इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। उसमें क्या था, सोलियस मसल में स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं, परंतु फास्ट ट्विच फाइबर्स कहाँ पे ज्यादा होते हैं, हमारी गैस्ट्रोक्नेमियस में होती है। और फास्ट ट्विच फाइबर्स हमारे किस चीज में बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे शॉर्ट टाइम की एक्टिविटीज होती है, जैसे हमारी स्प्रिंटिंग होगी, वेट लिफ्टिंग होगी, है ना, एकदम से जिसमें मतलब हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती है, ऐसी जितने भी गेम्स और एक्टिविटीज होती है वहां पे कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, गैस्ट्रोक्नेमियस। एक दो पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एज इट इज, इसलिए इसको मेंशन कर रखा है। वो डायरेक्टली आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी में ज्यादा मात्रा में आपकी फास्ट ट्विच फाइबर्स या टाइप 2 फाइबर्स पाए जाते हैं। और वहां पे ऑप्शन में वो क्या करता है, खाली गैस्ट्रोक्नेमियस ना दे के लेटरल गैस्ट्रोक्नेमियस भी देता है, मीडियल गैस्ट्रोक्नेमियस भी देता है, क्योंकि इसके दो हेड्स होते हैं। तो हमने इस केस में क्या करना है, मीडियल गैस्ट्रोक्नेमियस के ऊपर आंसर लगा के आना है। ये इसकी पोजीशनिंग दिखा रखी है, जहाँ पे सोलियस मसल हमारी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर देखो, ये दो
जो ये काफ्स होती है, ये हमारी क्या होती है, गैस्ट्रोक्नेमिस मसल। इसके बाद हमारी आ गई सेरेटस एंटीरियर, जो मैंने बताया था पेक्टोरलिस मेजर और जो सेरेटस एंटीरियर मसल होती है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा हमें कंफ्यूजन होती है। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान रखना है, पेपर में भी हम गलती करके आते हैं यहीं पे। पेक्टोरलिस मेजर कहाँ पे होती है, हमारी चेस्ट में होती है ऊपर की ओर, तो वो थ्रोइंग जैसी मूवमेंट्स जो हमारी होती है उसमें इंपॉर्टेंट होती है। सेरेटस एंटीरियर हमारी कहाँ पे होती है, हमारी साइड में होती है, और ये हमारे जितने भी हम पंच जैसी एक्टिविटीज करते हैं उसमें ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो पिक्चर्स मैंने इसलिए डाल रखी है ज़्यादा से ज़्यादा, ये सेरेटस एंटीरियर मसल है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। पिक्चर मैंने इसीलिए डाल रखी है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप उस चीज़ को मेमोराइज कर सकें। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बॉक्सर मसल कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अदर नेम्स की जैसे बात बताऊं जो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं, बॉक्सर मसल किसे कहा जाता है, सेरेटस एंटीरियर को कहा जाता है। थ्रोअर मसल किसे कहा जाता है, पेक्टोरलिस मेजर को कहा जाता है। टेलर मसल किसे कहा जाता है, आपकी सार्टोरियस को कहा जाता है। फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट में जैसे ये मैंने लिख रखे हैं, क्लाइंबिंग मसल किसे कहा जाता है, लेटिसिमस डोर्सी को कहा जाता है। भाई आपकी डायमंड मसल किसे कहा जाता है, ट्रेपेजियस को कहा जाता है। और भी ऐसे ही बहुत सारे नेम है, पर वो बिल्कुल भी पेपर के अंदर नहीं पूछे और मुझे लगता भी नहीं है वहां से क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हमने उसको ऐड नहीं कर रखा है। तो मेन मेन जितनी चीजें हैं उसको रेड कलर से हमने मार्क कर रखा है। इसके बाद स्टेपेडियस, अगली जो मसल है वो क्या है, स्टेपेडियस। तो देखो ये स्टेप्स, हमने ये नाम अक्सर सुन रखा होगा स्टेपिस। तो ये क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। इसी प्रकार से स्टेपेडियस क्या होती है, इस हड्डी के ऊपर ही पाई जाती है, और ये हमारे शरीर की क्या होती है, स्मॉलेस्ट मसल होती है। ये हमारे शरीर की क्या होती है, स्मॉलेस्ट मसल होती है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये देखो जैसे दिखा रखे हैं, ये स्टेप्स हड्डी है, और ये इसके ऊपर और भी बिल्कुल नैनो सी बिल्कुल छोटी सी जो होती है हमारी, ये क्या होती है, स्टेपेडियस हड्डी होती है, स्टेपेडियस मसल होती है, सॉरी। ठीक है, और आज की जो हमारी लास्ट मसल है वो है हमारी मैसेटर। तो कुछ बच्चों ने सुन नहीं रखी होगी वैसे, हालांकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेटर हमारी क्या होती है, इट इज अ मसल दैट इज लोकेटेड इन आवर चीक एरिया। और देखो ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, दिस इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रोंगेस्ट मसल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी आज के टाइम पे पेपर के अंदर अब आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रोंगेस्ट मसल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, हमारी मैसेटर बोन दिखा रखी है, मैसेटर मसल दिखा रखी है। तो जिस प्रकार से हमने अदर नेम इंपॉर्टेंट है कुछ मसल्स के, वैसे ही ये फैक्ट्स भी याद करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले लार्जेस्ट मसल कौन सी है, तो आप कहेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, तो आप कहेंगे सार्टोरियस है। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है, तो आप कहेंगे स्टेपेडियस है। स्ट्रोंगेस्ट मसल कौन सी है, सबसे मजबूत मांसपेशी, तो आप कहेंगे मैसेटर है। मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल कौन सी है आपकी, तो आप कहेंगे टंग है, आपकी जीभ है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कंपेयर कर करके याद करना शुरू करो। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जो मेरे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, या जो जिनको हम गाइड कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रॉपर प्लानिंग क्या है, प्रॉपर अप्रोच क्या है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। खैर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही। इसमें सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल्स कवर हो गए हैं। मुझे देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ का यदि आप कर रहे हो तो फिर कितना भी पढ़ लो, इनको भी आप पूरा ओरिजिन इंसर्शन, इनकी फंक्शनिंग और मूवमेंट वगैरह कितना भी पढ़ लो, वो कम नहीं होएगा, है ना। न्यूरल इनर्वेशन वगैरह आती है, पता नहीं क्या क्या आता है यूजीसी नेट जीआरएफ में, तो और भी आपके सारे के सारे उनसे आते हैं। परंतु टीजीटी और पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, इतना आप यदि कर लेते हो तो आपके लिए वो बिल्कुल सफिशियंट है, इतना आप यकीन मान के चल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।